हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब और वेलकम बैक टू द टफ नॉलेज। सो गाइस, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सीखेंगे वन टू के सभी यूजेस। ये दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं किस तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग में वन टू, वांट्स टू, वांटेड टू, वुड लाइक टू और वांट, वांट्स का यूज किया जाता है। यानी कि वांट के सभी यूजेस आज मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं। जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। गाइस, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए सबसे पहले इस वांट के फर्स्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि किस तरीके से इसका यूज इंग्लिश स्पीकिंग में किया जाता है। सो गाइस, हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वांट टू, वांट्स टू, देन वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। गाइस, इसका यूज करते हैं चाहना के लिए, यानी कि चाहता है, सब्जेक्ट कुछ काम करना चाहता है तो इसकी हिंदी क्या होगी गाइस? चाहता है, चाहती है, चाहता हूं या चाहते हैं। ये हमारे हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में आएगा और उसके बिफोर कोई वर्ब आएगी। यानी कि मैंने आपसे क्या कहा कि सब्जेक्ट कुछ काम करना चाहता है, यानी इसका चाहना मतलब निकलेगा तो हम यूज करेंगे वांट टू और वांट्स टू का। ठीक है गाइस, अब देखो वांट टू कब लगेगा और वांट्स टू का कब यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे वांट्स टू का। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे? ही, शी, नेम। ही, शी, नेम के साथ यूज किया जाएगा वांट्स टू। और प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, यू, वी, दे के साथ हमें यूज करना है वांट टू। देन हमें इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे वांट में एस का यूज करेंगे। शी वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश। हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, We want to play cricket. We want to play cricket. मैं एक टीचर बनना चाहता हूं, I want to become a teacher. I want to become a teacher. वह एक सिंगर बनना चाहती है, She wants to become a singer. She wants to become a singer. तो गाइस, इस तरीके से हमें want to और wants to का यूज करना है जब आप कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसको अगर आप निगेटिव बनाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? गाइस, नेगेटिव बनाने के लिए हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब डू और डज का। सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, नेम के साथ हमें यूज करना है डज। प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, यू, वी, दे के साथ हमें यूज करना है डू। यानी डू और डज के बाद हम यूज करेंगे नॉट। अब देन हम वांट का यूज करेंगे और टू लगाएंगे, वांट टू, अब एस हट जाएगा। तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट डोंट वांट टू या डजंट वांट टू, देन वी वन और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि मैं जाना नहीं चाहता हूं, आई डू नॉट वांट टू गो। आई डू नॉट वांट टू गो, वह यहां आना नहीं चाहती है। शी डज नॉट वांट टू कम हियर, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं, शी डजंट वांट टू कम हियर। शी डजंट वांट टू कम हियर, वह मेरे साथ खेलना नहीं चाहता है। ही डजंट वांट टू प्ले विथ मी। ही डजंट वांट टू प्ले विथ मी, मैं आपके साथ खेलना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट टू प्ले विथ यू। I don't want to play with you। इस तरीके से आप नेगेटिव बना लीजिए। गाइस, इफ यू वांट टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको स्टार्टिंग में डू या डज का यूज कर लेना है। वही सिंगुलर सब्जेक्ट के बिफोर आपको डज लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट के बिफोर आपको डू का यूज करना है। जैसे कि क्या आप खेलना चाहते हो? डू यू वांट टू प्ले। अच्छा, क्या वे खेलना चाहता है तो कैसे बनेगा? डज ही वांट टू प्ले। डज ही वांट टू प्ले। इस तरीके से इंटरोगेटिव में आपको डू डज का यूज करना है। क्वेश्चन वर्ड का भी यूज कर सकते हैं आप, जैसे कि आप क्या बनना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू बिकम। स्टार्टिंग में व्हाट आ जाएगा? व्हाट डू यू वांट टू बिकम, वह क्या बनना चाहता है। व्हाट डज ही वांट टू बिकम, व्हाट डज ही वांट टू बिकम। ओके, तो इस तरीके से हमने वांट टू और वांट्स टू के सभी यूजेस समझ लिए, किस तरीके से हमें वांट टू और वांट्स टू का यूज करना है। ठीक है, अब आप जितने चाहें उतने आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वांट टू, वांट्स टू से इसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव आप बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वांटेड टू की। अब वांटेड टू का स्ट्रक्चर सबसे पहले समझते हैं। तो वांटेड टू में क्या करना है हमें? सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है वांटेड टू, देन वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब इसका मतलब क्या होगा? चाहता था या चाहती थी या चाहते थे। अब हम पास्ट में यूज करेंगे, पास्ट में कोई काम करना आप चाहते थे तो वांटेड टू देन वी वन का यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपकी मदद करना चाहता था, आई वांटेड टू हेल्प यू। आई वांटेड टू हेल्प यू, मैं एक कार खरीदना चाहता था, I wanted to purchase a car. I wanted to purchase a car. वह मुझसे मिलना चाहता था। He wanted to meet me. He wanted to meet me. इस तरीके से हम wanted to का यूज करेंगे
पास्ट में, जिसका मतलब होगा चाहता था या चाहती थी। ठीक है, अब बात करते हैं वुड लाइक टू। सो गाइस वुड लाइक टू का यूज किया जाएगा फ्यूचर में, जिसका मतलब होगा चाहूंगा, कुछ करना चाहूंगा। तो ऑल सब्जेक्ट के साथ हमें वुड लाइक टू का यूज करना है। कैसे बनेगा? स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, देन वुड लाइक टू, देन V1, देन ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे। इसका मतलब होगा चाहूंगा। ठीक है, मैं फुटबॉल खेलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू प्ले फुटबॉल, आई वुड लाइक टू प्ले फुटबॉल। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू आस्क ए क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू आस्क ए क्वेश्चन। मैं कॉफी पीना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेक कॉफी, आई वुड लाइक टेक कॉफी। इस तरीके से आप वुड लाइक टू का यूज करेंगे फ्यूचर में, जिसका मतलब होगा चाहूंगा या चाहूंगी या चाहेंगे। ठीक है, तो ये हमने वांट टू, वांट्स टू, वांटेड टू और वुड लाइक टू के सभी यूजेस समझ लिए। अब इसका एक और एडवांस स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वांट्स या वांट, देन ऑब्जेक्ट, देन टू, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखो, यहां पे सब्जेक्ट कुछ करना नहीं चाहता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कुछ करवाना चाहता है। सब्जेक्ट खुद ना कुछ करके ऑब्जेक्ट से कुछ करवाना चाहता है। तो फिर हम इसको कैसे बनाएंगे? एक बार स्ट्रक्चर को आप बड़े ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। सब्जेक्ट, देन वांट या फिर वांट्स का हम यूज करेंगे। इसके बाद हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट का। अब ये ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे आई का मी, यू का यू, वी का अस, ही का हिम, शी का हर, दे का देम या नेम का नेम आएगा। देन इसके बाद हमें टू लगाना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश सीखो, मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश सीखो। देखो, मैं चाहता हूं आप इंग्लिश सीखो, आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश। वह चाहती है कि मैं यहां खेलूं, वह चाहती है कि मैं यहां खेलूं। शी वॉन्ट्स मी टू प्ले हेयर, शी वॉन्ट्स मी टू प्ले हेयर, शी वॉन्ट्स मी टू प्ले। हम चाहते हैं कि आप पैसे कमाओ, हम चाहते हैं कि आप पैसे कमाओ। वी वॉन्ट यू टू अर्न मनी। देखो, वी वॉन्ट यू टू अर्न मनी। मैं चाहता हूं कि वे मेरे साथ खेलें, आई वॉन्ट देम, आई वॉन्ट देम टू प्ले विथ मी, आई वॉन्ट देम टू प्ले विथ मी। मेरे फादर चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, यानी कि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। माई फादर वॉन्ट्स मी, माई फादर वॉन्ट्स मी टू बिकम अ डॉक्टर, माई फादर वॉन्ट्स मी टू बिकम अ डॉक्टर। इस तरीके से हम यूज करेंगे सब्जेक्ट में वांट और वांट्स का, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कुछ चाहता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिंगल वांट और वांट्स की नाउन के साथ। अब गाइस देखो, इसका पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए। स्टार्टिंग में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, देन इसके बाद वांट या वांट्स का यूज करेंगे, देन हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब यहाँ पे टू नहीं आएगा, यानी कि अब नाउन आएगा। अब लास्ट में इसका मतलब क्या होगा? चाहिए या फिर चाहता हूं भी निकलेगा, लेकिन इसका साथ हम यूज करेंगे नाउन के। किसके साथ? नाउन के। जैसे कि मुझे कुछ पानी चाहिए, मुझे कुछ पानी चाहिए, आई वॉन्ट सम वाटर, आई वॉन्ट सम वाटर। मुझे कुछ पैसे चाहिए, आई वॉन्ट सम मनी, आई वॉन्ट सम मनी। मुझे ये किताब चाहिए, आई वॉन्ट दिस बुक, आई वॉन्ट दिस बुक। उसे एक कैमरा चाहिए, शी वॉन्ट्स अ कैमरा। अब यहाँ पे देखो, कोई एक्शन वाली बात नहीं चल रही है, यहाँ पे थिंग्स को मांगा जा रहा है, ऑब्जेक्ट को मांगा जा रहा है। तो शी वॉन्ट्स अ कैमरा, उसे कैमरा चाहिए, शी वॉन्ट्स अ कैमरा। हमें इंसाफ चाहिए या हम इंसाफ चाहते हैं, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस। ठीक है, तो इस तरीके से आप वांट का यूज करेंगे या वांट्स का यूज करेंगे नाउन के साथ। नेगेटिव बना लेंगे, जैसे कि मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, आई डोंट वांट योर हेल्प। मुझे ये कैमरा नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस कैमरा, आई डोंट वांट दिस कैमरा। मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए, आई डोंट वांट योर एडवाइस, आई डोंट वांट योर एडवाइस। इस तरीके से आप इसको नेगेटिव बना लेंगे, इंटरोगेटिव बना लेंगे। डू यू वांट दिस कैमरा, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, उसे क्या चाहिए, व्हाट डज शी वांट। गाइस पास्ट में यूज करेंगे हम वांटेड का, बस सब्जेक्ट वांटेड देन नाउन यानी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे कि मुझे एक मोबाइल चाहिए था, आई वांटेड अ मोबाइल, आई वांटेड अ मोबाइल। मुझे पैसे चाहिए थे, आई वांटेड मनी, मुझे पैसे चाहिए थे, आई वांटेड मनी। मुझे कुछ पानी चाहिए था, आई वांटेड सम वाटर, आई वांटेड सम वाटर। तो वांटेड सम वाटर का हम यूज करेंगे, इसका हम पास्ट में यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको वांट, वांट्स, वांट टू और वांट टू, वांटेड टू, वुड लाइक टू का यूज इंग्लिश स्पीकिंग में करना है। अब जितने चाहे आप उतने सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैंने आपको सिखा दिया है कि किस तरीके से वांट का यूज किया जाता है, पूरी सीरीज मैंने आपको एक्सप्लेन करा दी है। अब जितने चाहे उतना सेंटेंस बनाइए और उसकी प्रैक्टिस करिए। गाइस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट,
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आएगा। तो आज से ही और अभी से ही आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले सारे स्ट्रक्चर्स को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, इनकी आप सेंटेंसेस बनाइए, इंग्लिश टू इंग्लिश आप सेंटेंसेस बनाइए, इंग्लिश टू इंग्लिश आपकी प्रैक्टिस करिए। जैसे आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई वांट टू ड्राइव अ कार, आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग, आई वांट टू डांस, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम गुड इंग्लिश स्पीकर, आई वांट टू बिकम रिच, आई वांट टू अर्न मनी, आई वांट टू गो टू अमेरिका, शी वांट्स टू कम हियर, शी वांट्स टू स्टडी, आई वांटेड टू मीट यू, आई वुड लाइक टू मीट यू। इस तरीके से जितने चाहे उतने सेंटेंस आप बनाइए। इंग्लिश में आप वांट टू का यूज करिए। क्वेश्चन बनाना चाहते हैं आप क्वेश्चन बनाइए। डू यू वांट टू स्टडी, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, व्हाट डज ही वांट टू बिकम, व्हाट डज शी वांट टू बिकम। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर